वेलकम टू मीमांस अकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के पीवाईक्यू सीरीज का और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के पीवाईक्यू। और आज जो लेक्चर होगा ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आ चुका है, वो देख लीजिए पहले। आपको अगर आप वो देख लोगे तो ये जो लेक्चर होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे दिया है सतना। सतना किसके पास है? रीवा के पास है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। फिर दिया है गुना। अशोकनगर, अशोकनगर की जो सीमा लगती है वो लगती है उत्तर प्रदेश से। फिर है मंडला, मंडला की सीमा लगती है किससे? वो लगती है सीजी से लगती है। ठीक है, अब बचता है गुना। तो इसका जो आंसर होगा वो एक्चुअली ऑप्शन बी गुना ही होगा। ठीक है, एक बार हम कर लेते मैपिंग तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दिया है राजस्थान। राजस्थान की सीमा लगती है शिवपुरी से, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच। ठीक है, इनसे राजस्थान की सीमा लगती है। और वहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको अशोकनगर। अशोकनगर सीमा लगती है किससे? वो लगती है उत्तर प्रदेश से। मंडला की सीमा लगती है किससे? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा गुना। वह क्लियर है, ध्यान रखना। अब रही बात सतना की, तो सतना आपको दिया है कहाँ पर? सतना ये इस साइड है। सतना की सीमा लगती है किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप ओनली एक चीज़ रखना कि उसका जो है ये मैपिंग कर लेना। मैपिंग कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण शहर है? ठीक है, ये बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस के 2016 और 2022 जो हुआ था उसमें ही आ चुका है। ठीक है, मैपिंग कर लीजिए आप। ये है आपका प्यारा मध्य प्रदेश और ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र है आपका मालवा। मालवा में 2 शहर महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक हो गया कौन सा? इंदौर। ठीक है, और एक हो गया कौन सा? उज्जैन। उज्जैन और इंदौर मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन और इंदौर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छुई जाती? ठीक है, तो राजस्थान की सीमा लगती है, गुजरात की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है। ठीक है, 5 राज्यों से सीमा एमपी की लगती है। ठीक है, एक राज्य कौन सा हो गया? एक राज्य हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा होगा उत्तर प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया राजस्थान। ठीक है, तो ये 5 राज्यों सीमा लगती है किसकी? मध्य प्रदेश की। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको झारखंड नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा झारखंड, क्योंकि यहाँ पूछा उसने सीमा नहीं टच होती। सीमा टच किसकी नहीं होती? वो नहीं होती झारखंड की। ठीक है, आप ये मैप कर लीजिए। ये है प्यारा मध्य प्रदेश और एमपी की सीमा 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। एक हो गया राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पांचवा गुजरात। कहीं पर भी झारखंड की सीमा इससे टच नहीं होती, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा झारखंड, क्योंकि वहाँ पूछा है उसने किसकी सीमा साझा नहीं होती। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीज़न के अंतर्गत आता है? तो नीमच जो है ये मालवा क्षेत्र का भाग है। ठीक है, आप मैपिंग कर लीजिए एक बार। ये है आपका प्यारा मध्य प्रदेश और ये क्षेत्र है कौन सा है? ये है मालवा। ठीक है, और यहाँ पर जो नीमच दिया है ये नीमच है, ये आपको नीमच दिया। ठीक है, तो नीमच जो है ये उज्जैन जो संभाग है उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि उज्जैन के अंतर्गत जो है 7 जिले आते हैं, जिसमें एक हो गया देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगर मालवा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में अब तक कुल 10 संभाग है। ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में अब तक कितने संभाग है? वो 10 संभाग है। अगर जिले पूछता है, जिलों की संख्या कितनी है? वो है 55 जिले। ठीक है, 2023 में 3 जिले बने हैं, एक है मैहर, एक है माऊगंज और एक है पांडुर्ना। वह क्लियर ध्यान रखना। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? उज्जैन।
हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिरगढ़ मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिले में से कहाँ स्थित है? जो आसिरगढ़ है ये किस जिले में पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है उसका जो दक्षिणी भाग है उसमें एक जिला है, वो है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में ही आसिरगढ़ स्थित है, ठीक है। और आसिरगढ़ में एक किला है, उसका नाम है आसिरगढ़ का किला। और आसिरगढ़ किला जो है ये किसने स्थापना किया था? इसकी स्थापना किया था राजा अहिर ने। हुआ क्लियर? और यहाँ पर एक मस्जिद और एक शिव मंदिर भी है। आसिरगढ़ किले को बोलते हैं दक्कन का द्वार। क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं दक्कन का द्वार। दक्कन का द्वार, द्वार कहते हैं किसे? इसे कहते हैं बुरहानपुर में जो आसिरगढ़ किला है उसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको दक्षिण भारत में प्रवेश करना है तो आपको आसिरगढ़ किला को जीतना होता था। अगर आपने इस किले को जीत लिए तो आप दक्षिण में प्रवेश करने लायक बन चुके हो। इसलिए इसे कहते थे दक्कन का द्वार, क्योंकि जो दक्षिण का भाग है उसे कहते हैं दक्कन क्षेत्र। दक्कन में जाना है तो आपको आसिरगढ़ किले को जीतना होगा, इसलिए आसिरगढ़ किले को दक्कन का द्वार कहा जाता है। और जिसकी स्थापना किसने किया था? राजा अहिर ने किया था, जो बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुरहानपुर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली का जिला मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो सिंगरौली है ये 50वां जिला बना है। किसका? एमपी का, ठीक है। और ये कब बना है? ये बना है 2008 को बना है। और ये जो है सीधी से अलग होकर से बनाया गया था। हुआ क्लियर? इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि जो रीवा रियासत का ये हिस्सा रहा है, ठीक है, जो बघेलखंड क्षेत्र में आता है, जिसका जिला मुख्यालय क्या है? वो है बेड़न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो सिंगरौली है ये प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से संपन्न जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है उसका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ये ध्यान रखना कि जो उच्च न्यायालय एमपी का, इसकी स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में की गई थी। इसका जो अधिकार क्षेत्र है ये ओनली क्या है? मध्य प्रदेश है। और जो जबलपुर में हाई कोर्ट है इसकी 2 खंडपीठ है, एक है इंदौर और एक है ग्वालियर, जिनकी स्थापना जो है 1968 में की गई है। ये भी क्वेश्चन करता है कि जो खंडपीठ है कौन सी? इंदौर और जबलपुर, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1968 में की गई है। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 से पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो थी नागपुर। क्या थी? नागपुर थी, ठीक है। ध्यान रखना, जो महाजनपद हुए हैं, कितने? 16 महाजनपद हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ी महाजनपद थी क्षेत्र वाइज में, वो थी अवंती, ठीक है। अवंती का भाग क्या था? वो था मध्य प्रदेश। वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है ये अवंती का भाग था। फिर जो है 1861 आता है। 1861 को 4 राज्यों को मिलाकर एक मध्य प्रांत बनाया जाता है। इसके बाद आता है 1956 को आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अकॉर्डिंग जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का होता है गठन, ठीक है। और इसके पहले राजधानी होती है वो होती है नागपुर, और इसके बाद राजधानी होती है वो होती है भोपाल, ठीक है। इसके बाद आता है 31 अक्टूबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक सीजी राज्य बनता है। हुआ क्लियर? तो मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्गठन कब हुआ है, तो वो हुआ 1 नवंबर 2000 को। हुआ क्लियर? तो ये थी पूरी कहानी मध्य प्रदेश बनने की। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो नागपुर सिटी है इसे कहते हैं ऑरेंज सिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे संतरे अधिक मिलते हैं, और जो संतरे मिलते हैं वो एक्चुअली एमपी के होते हैं।
वो ज़िला कौन सा है? वो है 2023 में जो ज़िला बनाया गया है, पांडुर्ना से संतरे जाते हैं नागपुर और नागपुर कहलाता है ऑरेंज सिटी। और पांडुर्ना वही ज़िला है जहाँ पे एक प्रसिद्ध लगता है मेला जिसे कहते हैं गोटमार मेला। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है दूधराज, सुल्तान शाह बुलबुल या एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये इसके नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश की जो भाषा है वो है हिंदी। मध्य प्रदेश का जो गीत है वो है सुख का दाता सबका साथी। मध्य प्रदेश का जो पशु है वो है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का जो पक्षी है वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का जो फूल है वो है सफ़ेद लिली। फल जो है वो है आम। पेड़ कौन सा है? वो है बरगद का पेड़। हुआ क्लियर? ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? ठीक है, मैं बता चुका था इसके पहले कि 31 अक्टूबर 2000 को सीजी अलग हो जाता है और 1 नवंबर 2000 को इसका होता है पुनर्गठन। तो वर्तमान जो अस्तित्व है ये एक्चुअली कौन सा है? 1 नवंबर 2000 का। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर? इसकी पूरी कहानी मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश का खेल है राजकीय खेल वो है मलखम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलखम। मलखम जो है ये 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का राज्य खेल। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मलखम खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब बनाया गया है या राज्य खेल कब बनाया गया है? तो वो बनाया गया है 10 अप्रैल 2000 को बनाया गया है, ठीक है। जो मलखम जो है ये भारत के प्राचीन खेलों में से एक है और ये ऐसा खेल है कि शरीर का हर एक पार्ट जो है बहुत कम समय में कसरत कर लेता है इस खेल के माध्यम से, इसे कहते हैं मलखम। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बारहसिंगा। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो एमपी का वृक्ष है वो है बरगद। एमपी का जो पक्षी है वो है दूधराज शाह बुलबुल। एमपी की जो मछली है वो है महासिर। एमपी का जो पुष्प है वो है सफ़ेद लिली। एमपी का जो खेल है वो मलखम है जिसे 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया है। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी? तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को कुल 4 राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। इस प्रकार जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ध्यान रखना, मध्य प्रांत का जो अस्तित्व है ये आया था 1861 में। 1861 में संगोरा, नोरबुड्डा और नागपुर प्रांत के विलय के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आया था कौन सा? मध्य प्रांत। लेकिन 1950 में पूर्व मध्य प्रांत, ठीक है। दूसरा है बरार। तीसरा है मरकई के राजसी राज्य, ठीक है। और चौथा है सीजी को मिलाकर किसका? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। हुआ क्लियर? इसलिए बोला गया था कि मध्य प्रदेश जो है 4 राज्यों को मिलाकर इसका गठन हुआ है 1950 में। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ है। इसके बाद आता है 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन होता है और मध्य प्रदेश से जो सीजी है वो अलग होकर एक राज्य बन जाता है। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना तिथि क्या है? तो मध्य प्रदेश की स्थापना तिथि है वो है 1 नवंबर 2000, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।
पूरी कहानी जो है अवंती महाजनपद से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मैं बता चुका हूँ, वो आपने सुन लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मध्य प्रदेश का जो परिचय है उसका जो पार्ट 2 है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। ये सीरीज कंटिन्यू करना, और इसकी जो PDF है ये आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।